आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैनल में एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म या घूर्ण। इसी के साथ आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके मैथमेटिक्स। दोस्तों मैं हूं बीके सिंह और आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम्स में पूछा गया है। जैसा कि वो पता है कि इस चैनल पे हम लोग बोर्ड एग्जाम्स के लिए फिजिक्स क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी कुछ दिन के बाद यानी कि आई मीन कल से या फिर परसों से मैं केमिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड करने लगूंगा जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। जैसे हम लोग फिजिक्स का कर रहे हैं वैसे हम केमिस्ट्री का भी करेंगे। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि एक समान वैद्युत द्विध्रुव में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर एक समान वैद्युत क्षेत्र पर में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण की बातें करने वाला हूँ। मतलब क्या है कि एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र होगी और उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होती है। मैं तो देखो मैंने बनाया यहाँ पर क्या करना क्या है, समझो कॉन्सेप्ट को फिर बात करते हैं। हमारा हमने माना है कि हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। हमने माना एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ओके, जब एक समान वैद्युत क्षेत्र और इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें रख दिया एक, हमने रख दिया हमने रख दिया ये रख दिया मैं वैद्युत एक द्विध्रुव रख दिया, एक में वैद्युत द्विध्रुव रखा। ए है -q, यहाँ पे +q। आपको पता है कि -q + q से मिलकर बनेगा क्या, वैद्युत द्विध्रुव। और इसके बीच की जो लंबाई है उसको बोला क्या है, जब हम किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके दोनों आवेशों पर एक बल यानी कि अलग अलग बल काम करता है। मतलब क्या है, यहाँ पर एक बल काम करेगा, यहाँ पर भी एक बल काम करेगा। ये नहीं कि क्या होगा कि जैसे हम वैद्युत द्विध्रुव को किसी चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, इस पे यानी इस वाले आवेश पर इस आवेश पर यानी कि दोनों आवेशों पर एक बल काम करता है जो वैल्यू में तो बिल्कुल सेम होता है बट इनकी डायरेक्शन अलग होती है। मतलब क्या है कि जो फोर्स इस वाले हमने माना कि वैद्युत द्विध्रुव है, एक आवेश मेरा यहाँ पर है, एक आवेश मेरा यहाँ पर है। हमने कहा कि इस आवेश पर और इस आवेश पर दोनों पर क्या होगा, जो बल लगेगा वो बिल्कुल सेम लगेगा। क्यों सेम लग रहा है, क्योंकि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक समान विद्युत क्षेत्र है और जो चार्ज की जो वैल्यू है वो भी क्या है, सेम है। बस केवल क्या है, इनकी साइन अपोजिट है, विपरीत आवेश है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पर जो बल काम करेगा इन दोनों आवेशों पर वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, बट उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। मतलब क्या है कि अगर इस पे दो बल काम कर रहा है तो प्लस के कारण प्लस यानी कि मान लो प्लस आवेश है और ये हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, ठीक है ना। और इस क्षेत्र के कारण इस पे बल लगेगा, इसकी दिशा इधर पे हो जाएगी और उस बल की वैल्यू क्या हो जाएगी, QE। क्या हो जाएगी, QE हो जाएगी। जब जब इस पे बल काम करेगा इसकी दिशा इधर हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। यानी कि जब विद्युत क्षेत्र के कारण -q आवेश पर जब बल लगता है तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर जो उसकी दिशा होगी, जो बल काम करेगा इस बल की जो दिशा हो जाएगी वो क्या होगा, वो होगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत। और ये दोनों वैल्यू क्या है, देखो दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, बट यहाँ पर डिफरेंट क्या है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, सॉरी अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है। जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या करेगा, तो इसका मतलब इस पे दो बल काम कर रहे हैं और इन्हीं दोनों बल युग्म क्या करेंगे, इस विद्युत द्विध्रुव को इस अक्ष में घुमाने का प्रयास करेंगे। मतलब क्या होगा कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव, जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर दो बल काम करता है जो परिमाण में तो समान रहता है परंतु विपरीत दिशा में काम करता है। जो दोनों बल युग्म है ये क्या करेंगे, वो कहीं ये चाहेंगे कि इस वैद्युत द्विध्रुव को मैं घुमा के इसके समांतर करूं, मतलब इसको घुमाने का प्रयास करेंगे। आई बात समझ। और उन दो जो बल युग्म का जो समूह है उस बल युग्म को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव, या बोल सकते हैं कि बल युग्म का आघूर्ण बोलते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट में कैसे निकलेगा एग्जाम में उसकी बात करते हैं। हम लोग निकालने वाले हैं कि जो हमारा जो दोनों बल लग रहा है उस बल को हमने क्या बोला अभी, वैद्युत या वो सॉरी बल युग्म आघूर्ण बोला। मैंने क्या बोला, बल युग्म आघूर्ण। पहले मैंने क्या बताया, एक मेरे पास कोई क्या था, वैद्युत द्विध्रुव था
जब उसको मैं एक समान चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र में रखा तो उस पर दो बल काम कर रहे थे, जो दोनों बल क्या कर रहा था, उसको घुमाने का प्रयास कर रहा था, और वही दोनों बल युग्म आपने क्या बोला, बल युग्म का आघूर्ण मैंने बोल दिया, ठीक है ना। ध्यान समझते हैं कैसे लिखेंगे, लिखेंगे जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल विपरीत दिशा में, दो बल युग्म विपरीत दिशा में काम करते हैं, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, ओके, विपरीत दिशा में काम करते हैं। यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करते हैं, जिसे बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं, आई बात समझ। हमने माना कि मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है ये भी, अब इसको कैसे मानेंगे, ध्यान समझने आपको, हम लिखेंगे आपको, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, जिसके माइनस Q पर -QE था, प्लस Q पर +QE, दो बल युग्म काम करते हैं, कार्य करते हैं। आई बात समझ, ये बात तुमको लिखना है, एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, इसको में करते हैं अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पर एक बल काम करेगा जिसकी ये तीव्रता से इधर की हो रहा है, इस पे काम कर प्लस QE, क्या काम कर रहा है, प्लस QE एक बल है इस पे काम कर रहा है, इस पे काम कर रहा है माइनस QE बल काम, माइनस QE बल काम। आई बात समझ, मतलब क्या है कि जब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव में रखा तो इस पर दो बल, एक बल युग्म काम कर रहा है, जो क्या कर रहा है, इसको घुमाने का काम कर रहा है। अब दोनों बल युग्म परिमाण में तो समान है बट विपरीत दिशा में, एक दिशा इधर है, एक दिशा इधर है। अब इसके बीच की दूरी क्या है, इसके बीच की दूरी क्या होती है, 12 होती है, पता है, वैद्युत द्विध्रुव की बीच की दूरी 12 होती है। अब क्या करने वाले हैं, अब हम निकालेंगे जो बल युग्म इस पे काम कर रहा है,
उस बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पर बल युग्म का आघूर्ण। बहुत प्यारा डेरिवेशन है, बल युग्म क्या लेंगे, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, क्या होगा, फॉर्मूला होता है बल युग्म का आघूर्ण बराबर होता है, बल युग्म का आघूर्ण का फॉर्मूला बल गुणे लांबिक दूरी, मतलब किसके लांबिक दूरी, दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी, दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी। यहाँ पे देखिए दोनों की लांबिक दूरी क्या हो जाएगी, इसको मिलाइए, दोनों के बीच की इसको ए बी सी, ओके ये हो जाएगी। हमने बोला कि थीटा पर बनाइए, क्या होगा थीटा पर बनाया, ओके आई बात समझ। तो हम क्या होगा लांबी दूरी लिखते हैं, इसको लिखते टाउ से, टाउ बराबर बल हमने क्या लिया, बल हमारा क्या है क्यू, कोई एक बल लेंगे इसमें से, क्यू हमने ले लिया, ओके। अब लांबी दूरी क्या है, इन दोनों बलों के बीच की दूरी क्या है बीसी, हमने क्या लिया बीसी ले लिया, ओके आई बात समझ। फिर हम क्या करेंगे यहाँ से, अब मुझे यहाँ पर बल तो मुझे दिखे लेकिन बीसी की वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, अब तो बीसी क्या है, बीसी बीसी वैल्यू कहाँ से आएगी, तो अब लिखेंगे हम लोग त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी समीकरण को फर्स्ट बोलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक ए बी सी, तो क्या हो जाएगा साइन क्या कर रहे हैं, साइन, हम साइन क्यों ले रहे हैं, साइन क्यों ले रहे हैं, बात यहाँ पे है कि पहली बात तो मुझे चाहिए बीसी, और हम बेस तो लेंगे आधार तो लेंगे, लेकिन हमको एसी का मान पता नहीं है, मुझे पता है ए बी का मान पता है और मुझे बीसी निकालना है, तो सोचना होगा कि यार बीसी और ए बी में क्या फर्क होता है, दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो साइन थीटा और लंब बटा कॉट हो जाएगा, तो साइन लंब क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा बीसी, कॉट क्या हो जाएगा आपका ए बी, साइन थीटा, यहां से ए बी का मान बीसी का मान निकालना है, ए बी का मान ऐसे क्या बन जाएगा, ए बी का मान ऐसे बनेगा 2l, मतलब 2l इधर भेज दीजिए, साइन थीटा बराबर बीसी, बीसी का मान क्या गया 2l साइन थीटा, क्या गया 2l साइन थीटा हो गया, आई बात समझ, क्या है 2l साइन थीटा, ठीक है बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये चलिए यहाँ लिखेंगे यहाँ पर